अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 28 अगस्त वेंसडे बुधवार है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, आपको प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा, ट्रेड आइडियाज़ आपके सामने आपको बताता हूं और ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है ना वो अप जा सकता है या के डाउन आएगा। हमें कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए गोल्ड में, और जो भी एंट्री लें वो उसका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे आएगा, और हमारे जो टारगेट्स हैं TP वो हम कहाँ पे रखें। सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड XAU USD इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं और 50 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है, RSI लगा हुआ है। 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है ना, ये इंट्रा डे के लिए बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पर इस वक्त गोल्ड अपने 50 के मूविंग एवरेज के पास है, 2515 के राउंड अबाउट, और यहीं पर ही 50 का मूविंग एवरेज है। लेकिन 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है। ये देखें ना, ये नीचे ये और ये गोल्ड ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। और अगर हम RSI की हेल्प लेते हैं तो RSI 42.94 पर है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो इस हिसाब से, क्योंकि गोल्ड ने 50 के मूविंग एवरेज को 30 मिनट की कैंडल्स देखें 2-3 बार ब्रेक किया, RSI भी बेरिश है, डाउनवर्ड है, तो गोल्ड जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। हमें टॉप से सेल करना होगा, एक माइंडसेट हो गया। आज ना अभी डे टाइम में पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:15 पर FOMC मेंबर की स्पीक है ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 10:15 बजे, क्योंकि इस टाइम ना तो लंदन सेशन ओपन होता है ना न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। एशियन हमारा सेशन इस टाइम होता है जिसमें आपका सिडनी और टोक्यो कंबाइन होता है 10:15 बजे, अभी डे टाइम में, पाकिस्तानी टाइम है ये। उसके बाद ना आज रात को 7:30 बजे 7:30 PM क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस बीच में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज नहीं है। ये न्यूज़ प्रीवियस देखें -4.6 मिलियन और ये है -2.7 मिलियन, और ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। तो ये न्यूज़ जो है ना, वो जो इन्होंने फोरकास्ट की है वो डॉलर के अगेंस्ट की है यहाँ पे, कि डॉलर डाउन जाएगा और गोल्ड अप जाएगा। ठीक है ना। तो अभी ये तो है ना फोरकास्ट, जब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस आएगी 7 PM को तो पता चलेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन 30 मिनट के कैंडल्स पर, ये एक परफेक्ट क्रॉस हुआ, डेथ क्रॉस,
ज़ीरो लाइन के ऊपर, क्योंकि जब भी डेथ क्रॉस, ये हमारा जो ज़ीरो लाइन होती है ना, ये इसके ऊपर अगर क्रॉस बने तो ये अच्छा क्रॉस होता है, और अगर नीचे बने यहाँ पर तो वो भी बाय के लिए अच्छा होता है। अभी ये सेल के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो क्रॉस बना है वो ये बना है, तो इस हिसाब से गोल्ड डाउन आएगा। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हिसाब से। सुपर ट्रेंड मैंने लगा के चेक किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड कह रहा है कि 2524.21 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल करें। इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी, ये एरो दिखा रहा है कि आप गोल्ड को सेल करें और सेल में रहें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से। और वहीं पर मैंने पैराबोलिक सार भी लगाया है। 30 मिनट की कैंडल्स ने, इसके डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं, ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखा रहा हूँ। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2523.85 का स्टॉप लॉस रखते हुए गोल्ड को सेल किया जाए। और अगर यहाँ पर हम ATR लगाता हूँ मैं, एवरेज ट्रू रेंज, तो ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है। ये देखें ऊपर इसने, इसकी लाइन ऊपर है, कैंडल्स 30 मिनट की नीचे हैं और इसने सेल का सिग्नल दिया है। और ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस देख लें आप, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, 2525.89। इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल किया जाए अकॉर्डिंग टू ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये आपके सामने DXY डॉलर इंडेक्स का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। डॉलर इंडेक्स बाय के जोन से ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये इसने ये वीक लो लगाया, ये सारा बाइंग जोन है। ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग भी है बाइंग जोन में, और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ डॉलर इंडेक्स की, DXY 30 मिनट में। तो ये अपना सफ़र ऐसे ऐसे ऊपर जारी रख सकता है। अगर DXY ऐसे ऊपर जाता है तो इसके साथ जो भी करेंसी पेयर हैं वो डाउन आएंगी, जिनका पेयर हमारा डॉलर के साथ है। और मैं गोल्ड पे ट्रेडिंग करता हूँ सिर्फ एक गोल्ड पे पिछले 3 सालों से, और गोल्ड का भी पेयर हमारा डॉलर के साथ है, XAU USD। तो इस हिसाब से गोल्ड भी डाउन आएगा। हम लोग गोल्ड को चेक कर लेते हैं। ये गोल्ड है आपके सामने, सेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये डाउन आ रहा है। और इसने ये वीक, इसने स्ट्रॉन्ग हाई लगाया है, स्ट्रॉन्ग हाई, ठीक है। ये देखें, ये लाइन है और ये स्ट्रॉन्ग हाई है। और इसी के ऊपर मैं जब चेक किया एग्जैक्टली प्राइस, वो आ रही है 2529। तो गोल्ड जो है ना, वो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए गोल्ड को। ये स्ट्रॉन्ग हाई है, अगर ये ब्रेक हो गया तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, और फिर ये सपोर्ट बन जाएगी। चलें वाइट बोर्ड पे मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। ऊपर जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 2529, ये हमारा स्टॉप लॉस भी है। जब तक गोल्ड 2529 के नीचे है, गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है। हमें गोल्ड को सेल करना है हर टॉप से, ये बात याद रखें। सेल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल एंड। जो दोस्त स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, हर टॉप से सेल करें, बाय में नहीं जाना उस वक्त तक जब तक 2529 ब्रेक ना हो आज के दिन में। और इसका जो TP है वो मेरे हिसाब से TP1 जो है वो आ रहा है 2504, और TP2 आ रहा है 2494। ये सेल की ट्रेड्स के 2 TP हैं, और 2529 हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर 2529 ऊपर ब्रेक हो जाता है,
जो मर्ज़ी टाइम फ्रेम हो, मतलब आज के दिन में गोल्ड ने 2529 को ब्रेक कर दिया। आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं, 1 मिनट का लगाएं, 5, मतलब 2529 की प्राइस अगर ब्रेक हो जाती है एनी टाइम फ्रेम में, तो फिर गोल्ड को बाय करेंगे। उसका स्टॉप लॉस मैं बाद में दूंगा, टीपी मैं आपको दे देता हूँ। TP1 हमारा जो है ना वो आ रहा है 2542 और TP2 2550। अगर 2529 ब्रेक हुआ तो गोल्ड को बाय करेंगे, 2542 TP1 और 2550 TP2। स्टॉप लॉस बाद में दूंगा। ये अभी तक की सिचुएशन है, करंट एशियन सेशन है। इसके बाद जो भी कोई अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट कर दूंगा या अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दूंगा। हसन अमान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।